नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। सुबह का वक्त, कॉलेज का गेट खुलने से पहले ही यस शुरू हो चुका था। स्टूडेंट्स छोटे छोटे ग्रुप में खड़े थे, सबके हाथ में फोन्स। आवाज़ लाउड हो चुकी थी। तुमने वो वीडियो देखा? हाँ, कल रात अपलोड हुआ था। ये तो बहुत सीरियस है। जैसे ही प्रियांक कैंपस में एंटर हुई, सबकी नज़र उस पर टिक गई। उसने इग्नोर करने की कोशिश की। रेड स्टूडेंट के फ़ोन की स्क्रीन पर उसकी नज़र रुक गई। वीडियो प्ले हो रहा था। पेरेंट्स मीटिंग, उसका कन्फेशन, मेघना का एक्सप्रेशन। उसका सांस रुक गया। एक पल के लिए दुनिया स्लो हो गई। दिल में सिर्फ एक थॉट, अब क्या होगा। स्टाफ रूम में अजीब सा सन्नाटा था। कोई लाउडली बात नहीं कर रहा था और सब आवाज थे। मेघना ऑलरेडी वहाँ थी। हाँ, पोस्ट और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। उसकी आंखें स्लिपलेस, मानो वो रात भर जाग रही थी। प्रियंक अंदर आई, उसकी नजरें मिली और तुरंत अलग हो गई। प्रोफेशनल डिस्टेंस सबके सामने। ये उन दोनों के लिए सबसे पेनफुल मोमेंट था। पर दोनों को ये करना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक मेघना मैम को टेम्परेरी लीव पर भेजा जा रहा है। सब हैरान, स्टूडेंट और स्टाफ सब। यहाँ का वर्ल्ड फ्रीज हो गया। हर आवाज एक सेकंड के लिए खामोश हो गया। मानो जितनी भी आवाज सुनाई दे रही हो, उस पर से सब लोग सुना ही नहीं दे रहे हो। मेघना ने सिर्फ एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। नजर में हजारें बातें थी। स्ट्रॉन्ग रहना। फिर वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। प्रियंक सुनहे जाते हुए देखती रह गई। उसके बाद प्रियंक एम्प्टी कॉरिडोर में खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। उसी उसके पास आई। तू ठीक है? प्रियंक ने सिर्फ अपने सिर हिलाया। सब मेरी वजह से हुआ। उसी ने उसे हक किया। देख, ज्यादा सोच रही है। वैसे भी प्यार क्योंकि नहीं होता। लोग समझते ही नहीं, इसलिए जज करते हैं। पता नहीं लोग क्या क्या कह देते हैं। हम बीमार नहीं है, बस थोड़ा अलग है। पर इसे भी वो कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। प्रिया की आंखों में आंसू बहने लगे। उस हक में उसे थोड़ा सा सुकून मिला। उसी तरफ साक्षी मेघना से मिलने स्टाफ क्वार्टर्स में गई। मेघना विंडो के पास खड़ी थी, एंड होल्ड्स आइज डिस्टेंस। साक्षी सॉफ्टली बोले, तुम स्ट्रांग हो, पर अकेले नहीं हो। सिर्फ सामने मत दिखाओ कि तुम अकेली हो। सिवे हम सब तुम्हारे साथ है। मेघना ने धीरे से कहा, मुझे अपने लिए डर नहीं है, मुझे प्रियंका के लिए डर लग रहा है। दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी वो समझती है। ये कहकर वो थोड़ी देर रुक जाती है। यहाँ सेम कास्ट होने पर भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, फिर हमारी रियलिटी कैसे एक्सेप्ट करेंगे। रूम में हेवी साइलेंस कह सकते हैं। शाम को प्रियांक घर पहुंचे। उसके पापा सीरियस टोन में बोले, कॉलेज से कॉल आया था। प्रियांक फ्रिज। उसके पापा कहने लगे, ये सब क्या है। प्रियांक ने डीप ब्रेथ ली। पापा, मैं मेघना मैम से प्यार करती हूँ।
वो साइलेंट हो गया। उसके पापा सो फिर उनका एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। वो कहने लगे, ये सब कब से चल रहा है? प्रियंक नर्वस। आपको प्रॉब्लम नहीं है? उन्होंने धीरे से कहा, मुझे सिर्फ मेरी बेटी की खुशी चाहिए। कब से देख रहा होता, बस चाह रहा था तो खुद बताया। प्रियंक की आंखों में आंसू आ गए। सच, हाँ, सच है। वो अपने पापा को हक कर लेती है। ये उसके लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट था। रात को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। ओल्ड वॉइस। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी है। प्रियंका बहुत ओल्ड हो गया। फिर वो कहने लगी, क्या चाहती वो? वो इंसान कहा कि सच दुनिया के सामने आए। ये कहकर वो जॉब कॉल कट कर देता है। और मैं साइलेंस दिल फिर से वापस आ गया। उस रात प्रियांक मेघना से सीक्रेटली मिलने गई। बारिश, अंधेरा, सुनसान रोड। डोर खुला था। मेघना सो, तुम यहाँ क्यों आई? प्रियांक फाइट करने। साइलेंस। मैं नहीं डरूंगी, ना सोसाइटी से, ना उम्र से, ना फ्यूचर से। मेघना की आंखों में आंसू। तुम हर्ट हो जाओगी प्रियांक, ऑलरेडी हो चुका है। तुम्हारे बिना ज़्यादा हर्ट होता है। मेघना ने उसका फेस होल्ड किया। फिर हम साथ लड़ेंगे। प्रियांक स्माइल करती है। ऑलवेज। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इस बार फियर कम, स्ट्रेंथ ज़्यादा था। फिर स्ट्रॉम अभी ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग एक न्यूज पोर्टल की हेडलाइन वायरल हुई। और स्कैंडल, स्टूडेंट रिलेशनशिप एक्सपोज। अब ये मैटर सिर्फ कॉलेज तक नहीं रहा। मीडिया, पब्लिक, सोसाइटी और फैमिलीज। के पापा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुके थे, लेकिन साक्षी और खुशी के फैमिलीज, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? क्या ये लव स्टोरी और ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है? आगे जानेंगे। एंजॉय।